अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेशन ऑफ साउंड, क्लास 6 की बुक के टेक्स्ट बुक सिंध गवर्नमेंट की एग्जाम शुरू की। तो आज पढ़ेंगे कि साउंड क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद अनदर, हियर वी वैरायटी ऑफ साउंड्स एंड आवर साउंड सराउंडिंग वी कैन बी हियर। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स ऑफ हियर इन योर सराउंडिंग। कि ये कह रहा है कि हमारे लाइफ में जो है साउंड की बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि ये हमारे कम्युनिकेशन में, रास्ते में जब हम बातचीत करते हैं उसमें हमें बड़ी हेल्पफुल होती है, हमें काम आती है। और हमारे इर्द गिर्द में जो आवाजें आती है वो हमें सुनने में हेल्प होता है। अच्छा, साउंड असल में है क्या? साउंड एक क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। सही है। जो वाइब्रेटिंग के ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेटिंग होते हैं, जैसे स्टील वगैरह हम लेते हैं, जो होते हैं वाइब्रेशन पैदा होती है, उससे क्या है? साउंड की आवाज पैदा होती है। एंड स्पीड इन ऑल डायरेक्शन, और वो क्या है? ऑल डायरेक्शन पे जाती है। जब हम बात करते हैं तो हमारी आवाज लेफ्ट राइट स्पीड क्या सारी एंगल, पीछे भी जा रही होती है, आगे भी जा रही होती है। जैसे हम टॉर्च लाइट जैसे हम ऑन करते हैं तो वो सीधी सीधी जाती है, कोई यहाँ पे मुड़ती नहीं है। तो मगर आवाज क्या है? डायरेक्शन की एक नहीं होती, बल्कि सारे डायरेक्शन पे ये जाती है। कि हम आवाज यहाँ से बात करें तो हमारे लेफ्ट वाला भी सुन सकता है, राइट वाला भी सुन सकता है, और आगे जो बैठा हुआ है वो भी हमारी आवाज सुन सकता है। तो आवाज हमारी सारे डायरेक्शन को पूरा करती है। और ये क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में उनकी जो है मीडियम, इनके जो जरिया है वो आवाज पहुंचने का, वो हमारे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस के जरिए भी होती है। जैसे हमारी जो आवाज हम बोलते हैं तो हमारी आवाज जो है वो एयर की मदद से, हवा की मदद से, जो गैस है उसकी मदद से हमारी आवाज ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। मोर एनर्जी यूज फास्टर वाइब्रेटिंग एंड हायर साउंड ऑफ द प्रोड्यूस। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से जितना ज्यादा वाइब्रेट होगा, वाइब्रेशन पैदा होगी, उतनी ज्यादा हमारी आवाज बड़ी होगी और हमें ज्यादा सुनने में आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे कि ये विसिल है, जो सीटी है, विसिल कहते हैं इंग्लिश को, इंग्लिश में विसिल है, इसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जैसे हमारी ज्यादा, जैसे हम हवा उसको ज्यादा प्रेस से, ज्यादा प्रेशर से देंगे तो उतनी ज्यादा आवाज बड़ी होती है। क्यों आती है? क्योंकि वहां पे हमारी जो वाइब्रेशन होती है वहां पे वो ज्यादा होती है, जिस वजह से उसकी साउंड भी बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा कि एरोप्लेन है हमारे यहाँ, वो ऊपर होता है मगर उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हवा की वजह से वहां पे क्या है? वाइब्रेशन जो होती है हवा में वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आवाज जो है प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होता है और हमें बहुत ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी हवा होती है ऊपर। तो साउंड जो है, वाइब्रेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आवाज बहुत लंबी और ज्यादा पैदा होती है। और ये कह रहा है हिटिंग द स्किन ऑफ द ड्रम, जैसे कि हम ड्रम को लगाएं, मारें, या उसको कोई स्टिक से करें तो उसमें भी आवाज प्रोड्यूस होती है। टू वाइब्रेट एंड क्रिएट साउंड वेव्स, तो वहां पे साउंड वेव्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से क्या आवाज पैदा होती है और हमें आवाज की, ड्रम की आवाज होती है। व्हेन द साउंड वेव्स रीच आवर ईयर ड्रम दे वाइब्रेट टू। ईयर ड्रम उसे कहते हैं जो हमारे कान की 3 हड्डियां होती है, जो नीलस, इनकस और तीसरा नाम जो स्टेप्स। ये स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान के अंदर बॉडी में। वो 3 हड्डियों से मिलकर ईयर ड्रम बनता है, जहां पे जो हम कान का पर्दा कहते हैं अपनी जबान में, वहां पे क्या है? एक पर्दा होता है जिसमें वहां पे आवाज पहुंचती है, तो वहां पे भी अलग से वाइब्रेट होती है, तो हमें वो आवाज सुनने में हेल्प करता है। उसमें साउंड का पता चलता है, वो आवाज पैदा करता है कि हमें क्या सुनाई दे रहा है, तो वहां पे भी एक वाइब्रेशन पैदा होती है। When the tiny forms strung in the rubber and the touch on the surface of water, ये कह रहा है कि ये एक चम्मच लगा हुआ है और हम पानी की सरफेस को मारें तो वहां पे छींटें उतरती है, तो एक वाइब्रेशन पैदा होती है, तो वहां पे भी आवाज होते हैं, आवाज पैदा होता है। वाइब्रेशन मतलब कि वाइब्रेशन की, हम जितनी वाइब्रेशन होगी उतनी ज्यादा वॉइस पैदा होगी। जो वॉइस, जो आवाज है पैदा होती है, वो असल में वाइब्रेशन की मदद से ही पैदा होती है। A microphone is a device which converts sounds energy
into the electrical energy। जो माइक्रोफोन जो है यहाँ पे जो माइक लगा हुआ है नीचे पिक्चर नजर आ रही है हमें, वो क्या होता है, वो एनर्जी जो है साउंड है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो हमारा जो माइक होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, जिसमें सेल होते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए वो चल रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी साउंड में कन्वर्ट करके वो आवाज पैदा करता है। When the sound waves strike the diaphragm, it vibrates. This vibration converts into the electrical current, which becomes an audionic signal। तो क्या वो ऑडियोनिक सिग्नल्स, ऑडियो कहते हैं जैसे हम वॉइस वगैरह सुनते हैं गाने वगैरह, तो वो ऑडियो में होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ऑडियोनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जो करंट होता है वो ऑडियोनिक में कन्वर्ट करके उसको हमें आवाज पैदा करके देता है। नीचे आते हैं, अब कहते हैं हाउ डज साउंड ट्रेवल। साउंड की जो ट्रेवलिंग है वो कैसे होती है। हाउ डू यू हियर योर स्कूल बेल, कह रहे कि हम स्कूल बेल कैसे सुनते हैं, हम 5 वक्त की नमाज जो होती है उसकी अजान होती है वो हम कैसे सुनते हैं। और ये कह रहे हैं कि हमारे जो कान होते हैं, हाउ डज दीज साउंड्स गेट आवर ईयर्स, हमारे जो कान है वो ये आवाज कैसे सुनते हैं, मतलब कि साउंड ट्रेवल्स फॉर्म ऑफ वेव्स। वो कह रहे कि साउंड की जो ट्रेवलिंग है वो वेव्स की शक्ल में, वेव्स कहते हैं लहरों को, जैसे कि पानी की लहरें होती हैं उस तरह की होती है। कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडल वेव्स का नाम दे दिया कि एक वेव है जिसको नाम लॉन्गिट्यूडल दे दिया। लॉन्गिट्यूडल मतलब के जो एक लैटिट्यूड होता है एक लॉन्गिट्यूड होता है, उसका नाम ये इसका नाम दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडल वेव्स। Sound waves, the longitudinal pressure waves of audible and inaudible sounds. When any object vibrates, it causes air particles around it to vibrate। कहते हैं कि ears जो होते हैं उसके जरिए पार्टिकल्स होते हैं। कोई भी साउंड होता है तो एयर पार्टिकल के जरिए क्या होता है, हमें सुनने में आता है कि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं। जब हम बात करते हैं तो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे ऊपर होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो वाइब्रेशन पैदा होती है जिसकी वजह से हमारा साउंड पैदा होता है। When any object vibrates, अब नीचे आते हैं, the particles hit the other ears, particles make them to vibrate। वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को टकराता है, हिट करता है, मारता है ताकि दूसरे पार्टिकल्स वो मूवमेंट में आ जाएं। इस वजह से हमारे क्या साउंड पैदा होता है। Here as the particle moved by vibrating particles is formed are refractions or when the particles are apart when the compression। इसमें कहता है कि एक रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा होता है कंप्रेशन। अब रिफ्रैक्शन कंप्रेशन क्या होता है वो मैं आपको नीचे डायग्राम में समझाता हूं। अब नीचे डायग्राम ये आ गई, ये डायग्राम कहते हैं जो रिफ्रैक्शन होता है कंप्रेशन, जो प्रेस हुए हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ईयर्स के ये प्रेस हुए हैं, ये क्या होते हैं कंप्रेशन होते हैं। कंप्रेस जैसे कि हम स्प्रिंग होता है हमारा, वो क्या हम दबाते हैं, जो पेन में स्प्रिंग होता है या कोई स्प्रिंग वगैरह हम लेते हैं उसको हम 2 उंगलियों से आपस में दबाएं तो वो प्रेस होता है। प्रेस होता है तो वो कंप्रेशन कहलाते हैं। जो प्रेस वाला हिस्सा होता है वो क्या हो जाता है, कंप्रेशन कहलाते हैं। जब हम उसको खींचते हैं तो उसके एक स्पेस आ जाती है तो वो रिफ्रैक्शन कहलाती है। तो ये वाली जो जहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं दबे हुए हैं तो वो क्या कहलाता है, कंप्रेशन ऑफ एयर्स कहते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्राउडेड हैं। और यहाँ पे दूसरी वाली स्पेस है, यहाँ पे ये बता गया है दूसरी साइड पे, यहाँ पे क्या पार्टिकल्स डिस्टेंस पे हैं, थोड़े फासले पे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो वो क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन में क्या होता है, फर्क यही है कि वो प्रेस हुए होते हैं और वो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसको एक को रिफ्रैक्शन कहा जाता है और दूसरे को कंप्रेशन कहा जाता है। अच्छा, दूसरा ये डायग्राम है हमारी साउंड वेव्स की, ये हमारे साउंड वेव्स की एक डायग्राम है जो नीचे से ऊपर ऐसे हमारा साउंड क्या होता है, ट्रेवल होता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड की ट्रेवलिंग होती है। इसके अलावा ये जो नीचे साउंड की ट्रेवलिंग कैसे होती है वो नीचे बता रहे हैं। व्हेन द डायफ्राम ऑफ द लाउड स्पीकर्स वाइब्रेट, डायफ्राम कहते हैं जो पर्दा होता है उनका, शायद उसको कहते हैं, द लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है, वो इट कॉज एयर पार्टिकल साउंड्स टू वाइब्रेट। द डायफ्राम बेंड्स इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वेरी रैपिडली, वो क्या है, इनवर्ड्स होते हैं और आउटवर्ड्स क्या होते हैं, बेंड होते हैं। बेंड कहते हैं मुड़ते हैं, मुड़ने को बेंड कहते हैं। वो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स बेंड होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, इस बेंड को कहते हैं
As the diaphragm moves to outwards, it pushed against particles of the ears. Those ears particles then the push against the other adjacent particles. ये यही कह रहे हैं कि ये यहाँ पे स्पीकर है हमारा। आजान हो रही है, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ बाद में। अच्छा, ये अजान हो रही थी जिसकी वजह से मैंने थोड़ा पॉज कर लिया था। अभी मैं दोबारा ये बता रहा हूँ कि जो ये आवाज से नीचे जो बताया गया है वो सिर्फ इस आवाज की जो डिटेल है वो बताई गई है। तो इस पैराग्राफ में यही कह रहा है कि यहाँ से आवाज प्रोड्यूस होता है, तो ये पार्टिकल्स होते हैं, एक जगह पे कंप्रेशन होते हैं, फिर यही पार्टिकल्स एक दूसरे पार्टिकल्स को हिट करते हैं, धक्का देते हैं, तो वो जगह स्पेस बन जाती है, वो दोबारा मिलते हैं, इसके बाद दोबारा इस तरह से हिट करके आगे करके ऐसे हमारी जो पार्टिकल से मूवमेंट जाती है और हमारे आवाज जो होती है, जो साउंड लाउड स्पीकर से निकलती है वो हमारे कानों तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हम वो आवाज सुन सकते हैं। इसमें सिर्फ यही बताया कि ये पार्टिकल्स हैं जो जिसकी वजह से आवाज जो है मूवमेंट करती है लाउड स्पीकर्स टू ईयर्स तक हमारी आवाज आती है पार्टिकल के जरिए जो हिट करके दूसरी जगह से दूसरे तरीके पे आती है। अच्छा, नीचे आते हैं। अब ये कह रहा है कि हमारे क्लास फेलो जो है बेंड करते हैं, नेक्स्ट रूम पे हिट करते हैं तो दीवार पे स्मॉल स्टोन से, तो हम वो जो है हमारे दीवार पे ग्लास रख के हम अगर उसको सुनते हैं तो हमारी वो क्लियरिटी होती है। हम फिर अगर आप पढ़ते हैं क्लास बिलो इज टू बी सेंट टू द नेक्स्ट रूम, वो कह रहे हैं कि दूसरी क्लास में दूसरा साथी जाता है हमारा, टू हिट द वॉल विद द स्मॉल स्टोन, वो हिट करता है एक छोटे से पत्थर से दीवार को। नाउ हियर द साउंड मेड बाय द क्लास फेलोज बाय प्लेसिंग ईयर ऑन द वॉल्स, वो कह रहे हैं कि हम उसको दोबारा हम सुनते हैं दीवार पे। नेक्स्ट प्लेस अ ग्लास ऑन द वॉल, दूसरी जगह पे क्या है हम ग्लास रखते हैं वॉल पे, एंड हियर द साउंड थ्रू द ग्लास, और हम ग्लास के जरिए उस आवाज को सुनते हैं। यस द स्ट्रिक्टली रियली डज वर्क, और वो क्या है काम कर गया था क्लास में, उन्हें ये तजर्बा करके देखा कि ये वाकई वो चीज काम करती है। द साउंड इन द नेक्स्ट रूम आर ट्रांसमिट थ्रू द साउंड वेव्स इनटू द वॉल्स, वो कह रहे हैं साउंड को ट्रांसफर होता है साउंड वेव्स के जरिए दीवार में, विच एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाइब्रेशन, क्या वो एब्जॉर्प्शन होती है वाइब्रेशन की एब्जॉर्ब करता है वॉल, तो उसकी वजह से हमारा क्या आवाज जो होती है वो ग्लास से इजीली सुनाई देती है। द ग्लास कैन बी हेल्प टू पिक अप द वाइब्रेशन डायरेक्टली फ्रॉम द वॉल एंड एम्पलीफाई देम, वो कह रहे हैं कि एम्पलीफाई कहते हैं आवाज को बढ़ा देना, एम्पलीफाई कहते हैं आवाज को बढ़ा देना, जिसकी वजह से वो ज्यादा सुनाई दे रहा था, आवाज ज्यादा बढ़ गई थी ग्लास की वजह से, जिसके हमें आवाज ज्यादा सुने। स्टेट इनटू योर ईयर्स, वो क्या है डायरेक्टली हमारे कानों पे आ रहा था। यू कांट हियर परफेक्टली बट यू कैन डेफिनेटली हियर मोर विद द हेल्प ऑफ ग्लास, मगर आप सुन सकते हो इतना ज्यादा परफेक्टली, मगर अगर आप ग्लास से सुनो तो शायद और ज्यादा मजीद अच्छे तरीके से आप सुन सकोगे, क्योंकि ग्लास जो है उस आवाज को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें और क्लियर और सही से सुनने में हेल्प करता है। नीचे आते हैं, अब क्या होता है नीचे क्या टॉपिक है। अब कह रहे हैं कि साउंड की स्पीड क्या है, अब स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि इफ यू हैव एवर, वो कह रहे हैं कि अगर आपने नोटिस किया हो, अगर आप ग्राउंड में मैच देखने गए हो कहीं पे, तो वहां पे क्या होती है कि शॉट वगैरह कोई बैट्समैन मारता है तो उसमें ये कि शॉट तो लग जाती है मगर आवाज थोड़ी देर के बाद सुनने में आती है। वो इसलिए सुनने में आती है क्योंकि उसकी साउंड की स्पीड जो है वो थोड़ी कम है, बजाय जो लाइट वगैरह होती है, हमें जो रोशनी होती है उसकी रोशनी की जो हम लाइट टॉर्च वगैरह जलाते हैं, या तो हमें बिजली जो हम बारिश के टाइम पे हमारा क्या होता है बिजली वगैरह चमकती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो उसमें भी हमें जो बिजली चमकती है वो हमें पहले नजर आती है, उसके बाद हमें जो थंडर स्टॉर्म की आवाज आती है, जिसको हम गोल वगैरह हिंदी में कोई कहते हैं, कोई हर लैंग्वेज में अपना अपना कहते हैं, तो उसमें क्या है आवाज थोड़ी देर के बाद नजर आती है, सुनाई देती है। तो ये वजह ये है कि लाइट की जो स्पीड है वो थोड़ी बहुत ज्यादा है बजाय साउंड की थोड़ी 3 गुना से स्पीड कम है। अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं।
If you have ever been to cricket match, you may have noticed something odd if you see the batsman in the hit but did not hear the sound of the hitting ball until the a few seconds later. वो यही बात बताइए कि हिट करता है से जो मैं आपको बता के आया हूँ. दिस इज बिकॉज द स्पीड ऑफ द साउंड स्लोवर देन द स्पीड ऑफ लाइट. लाइट की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है. इसकी वजह से बल्कि साउंड की स्पीड स्लो होती है और लाइट की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस तरह से हमें होता है. Which are used to see the same thing is work during the thunderstorm. Thunderstorm कहते हैं जो हमारी बारिश में क्या होती है, आवाजें आती है आसमान से, गोड़ होती है, लाइटनिंग होती है. तो उसमें भी यही होता है कि आपको रोशनी चमकती है, पहले नजर आएगी आसमान में, उसके बाद आपको उसकी आवाज नजर आएगी. तो इसलिए इसे ऐसा होता है क्योंकि उसकी साउंड की जो है स्पीड है वो थोड़ी कम है उससे, और लाइट की स्पीड है थोड़ी उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से ऐसे होता है. हालांकि ये जो काम होता है वो एक ही टाइम पे होता है. जो लाइट चमकती है और साउंड होता है वो इस टाइम, जो बादल टकराते हैं वो एक ही टाइम पे होता है, मगर लाइट की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें वो पहले नजर आती है और साउंड हमें उसको बाद में सुनने में आता है. We see the lightning almost intentionally, but it take longer to hear the thunderstorm. वो कह रहे कि एक ही वक्त पे होता है, मगर ये इसलिए होता है जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया. अभी ये why do we see lightning before the thunder? अब इसकी रीजन बता रहे हैं हम क्यों इस तरह से होता है. मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लाइट की स्पीड कम होती है, ट्रेवल एट अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. वो क्या है, लाइट जो होती है उसकी स्पीड ये है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है. एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस पे ट्रेवल कर सकती है. दिस इज व्हाई वी सी इट सो मच सूनर देन वी हियर द थंडर. इसलिए ये एक रीजन है कि हम उसको पहले लाइट पहले देखते हैं, इसके बाद साउंड सुनते हैं. If the lightning occurs kilometers away, the light arrives almost immediately 1/3 of the sounds, but it takes sounds nearly 3 seconds to arrive. और यही काम, वही चीज 3 सेकंड लग जाती है वहां पे डिस्टेंस कवर करने में. एक सेकंड में 3 लाख मतलब के किलोमीटर्स को पूरा करने में उसको 3 सेकंड लगते हैं और उसको 1 सेकंड लगता है, मतलब कि वो लाइट से 3 गुना स्पीड में कम है, इसलिए हमें इस तरह से नजर आता है. अब नीचे आते हैं. नेक्स्ट, व्हेन द यूज लाइटिंग अकाउंट नंबर ऑफ द सेकंड बिफोर द थंडर अराइव्स. ये कह रहा है कि हम ऊपर पढ़ के द स्पीड ऑफ द साउंड्स वेव्स रिफर्स टू हाउ द फास्ट डिस्टर्बेंस आर वेव्स पास फ्रॉम द पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स. The speed of sounds depend on the medium the sound is traveling through. A sound waves travel faster through dense mediums rather than through a less denser medium. ये यही कह रहा है कि जो जितनी ज्यादा घाटाई होगी उसमें ज्यादा क्या होता है, आवाज ज्यादा ट्रेवल करता है. अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि हवा होती है, हवा में क्या है, गैस होती है, तो वो क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं. अगर यही चीज हम लकड़ी पे उठाएं या उसको लोहा वगैरह या स्टील वगैरह को होते हैं, इसमें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिल्कुल क्लोज सॉलिड होता है, जिसकी वजह से हम उसको मारते हैं या तो उससे हिट करते हैं, तो उसकी साउंड जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है और उससे आवाज भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है. ये एक रीजन बताया गया है. साउंड को क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम हो चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो. सबसे ज्यादा साउंड जो होती है वो सॉलिड में ज्यादा पैदा होती है. साउंड की जो स्पीड होती है जो होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स. दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ solid is higher than that the liquid, which means that the particles are closer together and sound can be transmitted more easily. यही जो बात होती है कि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं, और इसका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है. द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर भी करता है. जैसे सर्दियों में हमें आवाज ज्यादा सुनाई देती है, जैसे हम घड़ी की आवाज भी सुन सकते हैं. एक रीजन ये होता है कि टेम्परेचर का. दूसरा रीजन ये होता है कि वहां पे सन्नाटा होता है, कोई आवाज वगैरह नहीं होती, जिसकी वजह से हम उसकी घड़ी की सुई की आवाज भी हम सुन सकते हैं. द हॉटर द मीडियम इज द फास्टर ऑफ इट पार्टिकल्स मूव द. और जितना ज्यादा गर्म होगा, ये कह रहे कि उतना ही ज्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव्स होते हैं. एंड देयरफॉर द क्विकर साउंड्स विल ट्रेवल थ्रू द मीडियम.
जितना ज्यादा गर्म होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स मूव होंगे और उतना ही जल्दी साउंड ट्रेवल करेगा एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे। मतलब कि जो लोहा गर्म होता है फॉर एग्जाम्पल अगर उससे करें तो उससे स्पीड शायद बढ़ सकती है साउंड की, क्योंकि वो गर्म होता है। तो हम सेम अच्छा ये सब्सटेंस है जैसे ब्रिक है, पत्थर है, कॉपर है, ग्लास है, गोल्ड है, उनकी सब की जो साउंड की स्पीड है वो सबकी चेंज होती है। और ये वाला एयर वाला है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादातर पूछा जाता है कि एयर की साउंड की स्पीड क्या होती है। वो क्या होती है 332 होती है पर मीटर पर सेकंड। ऊपर मीटर पर सेकंड में क्या 332 होती है, एक सेकंड में 332 मीटर कर सकता है। और ये हर किसी में एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ब्रिक है, उसके बाद कॉपर है, फिर ग्लास आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर लीड आता है। ये क्या है, ये मीडियम्स हैं जो साउंड्स को ट्रेवल में हेल्प करते हैं और उन सब की स्पीड से वो डिफरेंट है, चेंज है। अच्छे नीचे आते हैं, अब आता है साउंड जिसे हम सुनते हैं, कान है हमारे, वो है। अब आप कान में क्या है, हाउ डू वी हियर, हम कैसे सुनते हैं। डिड यू हियर द समथिंग राइट नाउ, आपने अभी कुछ सुना है, जैसे मैं आप मुझे सुन रहे हो, वो कैसे सुन रहे हो, कैसे। मे बी द साउंड ऑफ यू हियर वाज क्वाइट एज द सीलिंग फैन, क्या वो पंखे की आवाज भी हो सकती है। मे बी द वुड बी लाइक द स्कूल बेल हो सकती है। साउंड ऑफ द वेरी वेयर एवरीवेयर यू हैव your two parts of your body that lets you hear them. All eyes, all yes, your ears. Have you ever thought about how you hear sounds? वो क्या रखे हमारे जो साउंड से वो कैसे आप लोग सुनते हो, उसके बारे में हम नीचे पढ़ते हैं। फैन की आवाज है, ये सारी जो है वो किस तरह से हम सुनते हैं। अब ऊपर यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में बताया गया कि हम कैसे साउंड को सुनते हैं। एज वी हैव स्टडीड द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर, जब हमने 6th क्लास में दूसरे चैप्टर में हमें पार्ट्स ऑफ ईयर ह्यूमन बॉडी के पढ़े थे, मैं वो वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके उस चैप्टर में ह्यूमन बॉडी में। तो वहां पे कान का भी स्ट्रक्चर बताया गया है कि वो किस तरह से हम आवाज सुन सकते हैं, वो यहाँ पे पढ़ा है। दोबारा हम यही चीज पढ़ने, साउंड्स वेव्स इंटर द ईयर कैनाल्स, ईयर कैनाल होती है उससे इंटर होता है, एंड दे मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब जो यहाँ पे ऊपर आता है डायग्राम पे, ये होता है कान का ऐसा होता है, इसको हम पीना कहते हैं। यहाँ से इंटर होते हैं हमारा वॉइस, आवाज इंटर होती है। फिर जो ये वाली जो नाली है इसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। ईयर कैनाल से आवाज गुजरते ही यहाँ पे एक ईयर ड्रम होता है, जहाँ पे 3 हड्डियां होती है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि इनकस, मिलस और स्टेप्स होते हैं। ये 3 हड्डियां होती हैं जो ईयर ड्रम बनाती है। और यहाँ पे आवाज क्या होती है, वाइब्रेट होती है। वाइब्रेट होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है जो हमें सुनाई देती है। तो यहाँ से आवाज जाती है कोकिला में, और ये जो वहाँ पे ऑडिटरी जो कैनाल होती है वो सिग्नल लेके जाती है हमारे माइंड को कि हमें ये किस तरह की आवाज सुनाई दे रही है। इस तरह से हमारी आवाज यहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे कानों में और माइंड में किस तरह से पहुंचती है, वो इसका प्रोसेस बताया है। ये चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे चैप्टर में आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको और मजीद सही से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है इस बुक का, वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूंगा। उसके बाद हम जनरल साइंस का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें एक जनरल साइंस दोबारा मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जल्दी से जल्द मैं ट्राई करके करूंगा। और मैं दूसरा के इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाना चाह रहा हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज भी जल्दी से जल्दी उसके लेक्चर्स अपलोड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।